छोटा सा पॉन्ड हो, छोटा सा शेड हो, कुछ बत्तख के बच्चे हों, कुछ दाने हों, तो एक बिजनेस शुरू होता है, एक सपना शुरू होता है। जी हाँ, ये है बत्तख पालन बिजनेस। एक ऐसा रोजगार कि आप जब चाहें, जहां से चाहें शुरू कर सकते हैं और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उस वक्त खड़ा हूँ बिहार के ही बहुत गौरवशाली ज़िला है नालंदा। नालंदा में इस वक्त मैं एकांगर सराय के एक फार्म पे हूँ, बत्तख फार्म पे हूँ, जहाँ पर लगभग अभी मुझे 1000 बत्तख दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर हैं और कुछ एक बगल में तालाब है, वहाँ पर भी तैर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें से ये अभी विचरण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फार्म की शुरुआत हुई है, जो बिज़नेस की शुरुआत हुई है, उस बिज़नेस के पीछे जो नायक है उनका नाम है मुकुल सिंह जी। जी हाँ, मुकुल सिंह जी से सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं। जगह पे उनके जो है बत्तख फार्म बिजनेस चलते हैं और मुकुल जी का वहाँ सपोर्ट रहता है। और आज भी इसी सपोर्ट को लेकर के मुकुल जी हमारे साथ आए हैं। सर नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है स्क्रीन पे। नमस्कार। सबसे पहले बिहार स्टोरी मीडिया और पवन टॉक्स चैनल को और आपको सभी फार्मर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, अभी बहुत अच्छा खासा होमवर्क कर रहे हैं मुकुल जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं बत्तख पालन में। एक्चुअली बत्तख पालन में तो मेहनत तो शुरू से डे वन से कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं आते थे। स्क्रीन पर ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन बहुत सारे फार्मर लोग का डिमांड था कि जहाँ जहाँ से अंडा उठता है वहाँ का कलेक्शन का जी, दिखाइए बिल्कुल, हमको। बिल्कुल। तब तो ऊर्जा मिलेगी। जरूर जरूर सर। क्योंकि बत्तख पालन बिजनेस में अंडा उठना ही अपने आप में आपको उठाना है। और अगर अंडा बैठा तो आप भी बैठ गए। इससे क्या होता है कि ये हम विजिट करते रहते हैं तो फार्मर भी थोड़ा सा देख रेख में रहता है, हमारे नज़र में भी रहता है देख रेख कि वहाँ पर अंडा का रख रखाव कैसा है, कैसे रख रहे हैं। जो कमी बेसी है फार्मर को गाइडलाइन कर देते हैं, समझा देते हैं। जरूरी है वो। जरूरी है, इसलिए कि हम लोग को 2-4 महीना 5 महीना पर एक बार फार्म पर, 2 महीना पर विजिट रहता है फार्म पर। मेरा खासकर मेरे स्टाफ लोग का तो रेगुलर रहता है। अंडा आते हैं, ले जाते हैं, या कभी वैसा दिक्कत हुआ तो कह देते हैं भैया पहुंचवा दीजिए, तो यहाँ से पहुंचा भी देते हैं। यहाँ पर वो किसान भी मौजूद हैं जिनकी देख रेख में यहाँ पे हो रहा है और उनका भी स्वागत कर ले। सर नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, सबसे पहला प्रश्न कि मुकुल जी सपोर्ट दे रहे हैं? जी भरपूर दे रहे हैं। बत्तख पालन में कभी ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि आप अकेले पड़ गए? नहीं सर, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। मार्गदर्शन सब दे रहा। अच्छा, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा। अच्छा चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा डाटा लेंगे आपके इस फार्म का। शेड में बहुत सारे वयस्क बत्तख थे जिसमें कुछ मादा रहे होंगे और कुछ मेल भी हैं। क्या संख्या है? 1000 का संख्या है, जिसमें टोटल 1000 है। हाँ, जिसमें 12% मेल है और बाकी फीमेल है। तो इसमें मेल और फीमेल कितने रहते हैं? 12% मेल है, बाकी फीमेल है। 1000 टोटल है। और काफ़ी अभी सुबह का जो देख रहे हैं, अभी देखिए घड़ी दिखाएंगे, अभी बज रहा है 9 बज के तकरीबन वही 39 से 38 मिनट। और इस वक्त में इनके अभी शेड में घुसा था तो भैया 1-2 अंडे तो मेरे पैर के नीचे आके फूट गए। अंडा ही अंडा बिछा हुआ है। कितना अभी अंडा समेट लेते हैं? करीब 500 अंडा दे रहा है। 500 अंडा भी ले रहे हैं जी। यानी कि कितने पुराने हो गए कि अभी 500 अंडा आ जा रहा है? 1.5 साल से काम चल रहा है, जिससे साल भर से अंडे पे है। मुकुल जी, 500 अंडा उसी में 500 में 10-20 इधर उधर रहता है। कभी कभी 400 से 500 माने मतलब 400-450 तो इनका रहता है। गारंटेड है। उतना उठाते हैं? हाँ उठाते हैं। कुछ सीक्रेट है जो जैसे बत्तख को कुछ खान पान पर भी डिपेंड करता है। अगर बत्तख को सही डाइटिंग देते हैं, खान पान सही से देते हैं और उसको प्रॉपर हम लोग दाना में बताएंगे, वो दाना चलाते रहिए, ठीक है, आपका अंडा प्रोडक्शन ठीक ठाक आएगा। अभी देख रहा था, आइए ना सर आगे आइए। अभी यहाँ पर दाना जो है यहाँ पे चला रहे थे और देखिए यहाँ भी चूग भी रहे हैं यहाँ पे, और दिखा सकते हैं थोड़ा सा हाथ में उठा करके। तो ये बताएं पहले मुकुल जी कि ये जो ऐसे ही यहाँ पे मट्टी वाला ज़मीन है और ऐसे जो छीट रहे हैं तो 100% दाना बर्बाद मतलब कंज्यूम हो जाता है? ये बत्तख है, ये बत्तख है। बत्तख क्या है कि थोड़ा सा मिट्टी भी खाती है। अच्छा, ठीक है। और क्या होता है कि ऐसे छीड़ देते हैं तो मिट्टी का भी थोड़ा सा अंश उसमें, अच्छा, थोड़ा सा मिट्टी कंकर भी जाना चाहिए। अंडों की इससे मजबूती क्या के होता है कि अंडा थोड़ा सा मजबूत रहता है। इस रिगार्डिंग हम लोग दाना छिटवा के खिलाते हैं। जी देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बना दिया है और उधर जो है वो वाली पॉन्ड बड़ी काली काली गंदी दिख रही है, ऐसा क्यों? ये बदले होगा, रात 2 दिन पर साफ होता है, 3 दिन पर। अच्छा, ये कल हो जाएगा फिर। ये छोटे छोटे पोखरे जैसे आप देखे होंगे, ये अगल बगल में 3-4 छोटा छोटा पोखरा रखे हुए हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक आपका उधर भी है, उधर भी है और इधर भी है, और एक बड़ा पॉन्ड उधर भी है। 4-5 है। तो ये छोटा छोटा रखे हुए हैं जो 2 घंटा 3 घंटा अपना पानी चला के, जैसे बत्तख हो जिधर मन आइए आइए जरा सा, इधर भी है, दिखाते हैं। तो भैया मतलब बहुत लंबा चौड़ा स्पेस में आपका ये बत्तख फार्मिंग हो रहा है। कितना पूरा एकड़ है भाई? यहाँ पर 8 एकड़ है टोटल। 8 एकड़ है भैया। 8 एकड़ जो है, 8 एकड़ जमीन पे जगह जगह पे छोटे बड़े तालाब हैं और इसमें
ये बत्तख पालन में भी काम आता है और ये मछली पालन भी करते हैं क्या? दोनों होता है इसमें। अच्छा, कौन कौन सी मछलियाँ डालें? इसमें रेहू है, पंकास है, अच्छा और क्या बोलता है उसको, रेहू जासर है, अच्छा, जासर, प्यासी। पंगास पंगास, हम्म, और कतला भी है। बत्तख डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना? नहीं, उसी का बीट से ही हो जाता है। उसको वाह। चारा देने की जरूरत है। बत्तख उस टाइम डिस्टर्ब करेगा जब जिस टाइम आपका जी, स्पॉन्ज आइए, जी। जैसे बत्तख में क्या होता है कि स्पॉन्ज अगर रखते हैं तो उस समय दिक्कत है, ठीक है। अगर वही फ्राई अगर रखते हैं पोखरा में तो उसको दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि बत्तख आधा ही धड़ नीचा जाता है पानी के अंदर, ठीक है। तो स्पॉन्ज है तो वो ऊपर में ज़्यादातर रहना पसंद करेगा, ठीक है। और फ्राई है, फ्राई जो भी मछली होगा वो एक हाथ नीचा रहेगा, ठीक है। इसलिए उसको दिक्कत नहीं आता है। अच्छा, देखिए यहाँ पे फिर गड्ढा है, तो आइए सर इधर भी दिखाते हैं थोड़ा। भाई अलग अलग जगहों पे ऐसे ही देखिए, अब एक यहाँ भी छोटा सा पोखरा टाइप से यहाँ पे है। यहाँ पर भी अभी कुछ देर पहले बत्तख सारे थे, तो इतना सारा स्पेस मिल गया, तो बत्तखों के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा बढ़िया है। बढ़िया है सर। इनके पास कूद के कभी इधर कभी उधर कभी इधर। इनके पास जमीन पर्याप्त है, ठीक है। इतना में ये मोटा मोटी 10,000 पालन कर सकते हैं। अभी तो देख रहे हैं 1,000 बड़ा बर्ड रखे हुए हैं और 2500 छोटा बर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इस काम को बढ़ा रहे हैं इसी से। अब ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो 2500 हम अलॉट रखे हैं इसको तैयार कर लें। क्या बात है, देखिए एक तरफ से जो है रोज जो है इंस्टेंट अंडे आ रहे हैं, अंडों से कमाई हो रही है, क्योंकि अंडों का जो कीमत है वो मुकुल जी तय करते हैं और किसान जो है उनसे अंडा बेच लेते हैं, और वो अंडा जाती है हैचरी में, फिर हैचरी से जो है चूजे निकलते हैं, और देखिए फिर वही चूजे वापस लौट के किसान के पास भी आते हैं। तो भैया ये एक साइकिल है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे चूजे हैं। कहाँ गए सर? ये कितने दिन के हो गए? ये करीब 20 दिन का है। 20 दिन का है। अच्छा, ये शेड की लंबाई चौड़ाई कितना है जिसमें ये 2,500 रखे? 80 बाई 25 है 80 बाई 25 है जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब हाँ जी। ऐसे पूरा है जो 240 फीट है और 25 फीट लंबा है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये टोटल जो है आपकी कौन कौन ब्रीड की यहाँ पे आप पालन कर रहे हैं? खाकी कमल है। सिर्फ खाकी कैम्बल। तो कुछ कुछ इंडियन रनर भी देख रहा हूँ, जैसे इंडिया रनर ये में शौक के लिए रखे हुए, जैसे व्हाइट बच्चा इनको शोभा हुआ फार्म उरम का मेन खाकी कैम्बल, मेन खाकी कंबल है। इसमें मतलब वही 10-20 बच्चा अंडों को लेकर के शौक से डाले हुए। देख सकते हैं इसमें सोनाली देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं। अच्छा, वहाँ अंत में आइए है ना दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे फार्मर लोग कहते हैं कि बत्तख के साथ साथ सोनाली देसी रख। आपने दिखाया भी था, जो रोसड़ा में इंजीनियर साहब का फार्म था भाई, वहाँ सोनाली भी था, देहाती भी था और बत्तख भी था। तो सही बात है कि सारा तो संरचना बना हुआ है, उसमें आप सोनाली भी ऐड कर सकते हैं। जरूर जरूर सर, सोनाली भी तो आप देते ही हैं। देते ही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा लगता है कि जब इस तरह का व्यापार होता है और चलता है, साइकिल उसकी पूरी होती है, लगातार कोई रुकावट नहीं आता है, तो अगला को भी बहुत फ़ायदा होता है। और बत्तख पालन में यही चीज़ें ज़रूरी है। तो एक अच्छा हैचरी से जुड़ने से यही लाभ होता है। और मुकुल जी का वर्क काफ़ी अच्छा है। मैं तो अभी इनके साथ इसीलिए निकल ही रहा हूँ कि तरह तरह के जो किसान हैं कैसे ग्राउंड पर वो कर रहे हैं उसको आपको दिखाऊं। तो एक शेड सर ने यहाँ बना लिया है, इसमें छोटे बच्चे रखते हैं। और एक शेड देखिए यहाँ पे किया, ये क्या लगाएं, ये क्या लगाएं? पहले मुर्गी फार्म करते थे तो उसी का डिंकर है पानी पीने वाला। इसके उधर भी सर शेड है ना? हाँ, तो उसके बाद है उसमें रखते हैं आप अंडों के लिए। मतलब ये जितने बाहर घूम रहे हैं बत्तख। अच्छा, ये वाला जो बनाए हैं छोटा सा, एक देखिए भाई, ये बड़ा अच्छा है कि ये शेड के अंदर भी एक छोटा सा मिनी तालाब बना दिया। बार बार पानी भरने से अच्छा है, सोचा कि थोड़ा सा हम एक छोटा सा तालाब लगा दे, छोटा सा तालाब बना दें, ठीक है। और देखिए हाफ हॉर्स का मोटर लगा के पानी लगाए हुए हैं कि ताज़ा पानी इसको मिलते रहेगा, ठीक है। तो इसको पीने में भी आसानी रहेगा और थोड़ा सा इस मौसम में जाएगा ना तो वो इन्वायरमेंट एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि डे 1 का चूजा जब आता है उस वक्त तो ये तालाब मतलब डूब के मर जाएगा, कितने दिन के बाद खोलेंगे? ये 17-18 दिन के बाद ही इसको एक्सपेरिमेंट, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे को लिए बच्चा सब ट्रेनिंग लेगा। उसके बाद 28 दिन के बाद या 27 या 28 दिन के बाद इसको बड़ा पोखर में इसको ट्रांसफर कर देना है। अच्छा, वैक्सीनेशन का क्या हिसाब किताब है मुकुल जी, कैसे क्या करते हैं? करीब 6 दिन पर फेस बांध देते हैं और उसके बाद 11 दिन 12 दिन होता है ना तो गैमरो देते हैं और उसके बाद हर 15 दिन पर लगभग कोई बीमारी उमारी तो नहीं आई ना? नहीं, कोई बीमारी नहीं है मुकुल जी। जी नहीं, देखिए कुछ सीक्रेट वैक्सीनेशन भी होता है। सीक्रेट जो आप ही के पास है, जो 1 डे का बच्चा को हम देते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर इस बच्चा को अगर वैक्सीनेटेड भी नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे इसको 3 गो डोज देना है, F1 F2 F3,
ठीक है। बहुत सारे डीलर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे डीलर लोग क्या करते हैं कि बच्चा कैपेसिटी है 500 बच्चा 500 अंडा उठाने का, अब किसी फार्मर को 1000 बेच दिए जबरदस्ती जबरदस्ती, ठीक है, उसका सही से उठा नहीं पाते हैं अंडा। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा चल रहा है कि जिसको 200 पालने की हैसियत है उसको आप 1000 थमा दें, थमा दे। दूसरा क्योंकि चीज वो उसी में लटपटा के मर जाएगा। मेन बात है, वो लोग को कोई सिस्टम नहीं ना है, वो सिर्फ बच्चा बेचने तक ही जानते हैं। बच्चा अगर बेच के वहां से उसके बाद वो आपको पहचानबो नहीं करेंगे, ना गाइड करेंगे, ना मार्केट दिखाएंगे, ना अंडा करेंगे, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि मार्केट में कहाँ बेचना है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है कि खुद का हेचड़ी है, 2 लाख आप वहाँ पर खपत करते हैं। कुछ क्योंकि आपको तो अंडे चाहिए जी, कुछ कुछ कंपनी यहाँ है जो डायरेक्टली नाम नहीं बोल सकते हैं, मेरे जो प्लांट के अगल बगल में ही है। आप तो इंडस्ट्रियल एरिया में ही बैठे हुए जी जी, तो अगल बगल में ही है। तो कहने का मतलब है कि हमारा इजी वे में उड़ जाता है। दूसरा चीज शैम्पू कंपनी को जाता है, जो बार बार कहते हैं मेरे कंपनी के जब बगल पीछे में एक शैम्पू कंपनी भी है तो उसको भी देते हैं। उसके अलावा नेपाल भी हम अंडा भेजते हैं। और बहुत सारे ऐसे, अब तो अंडा का बहुत सारा डिमांड आ गया, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, ये सब जगह से अंडा का रिक्वायरमेंट आते रहता है। मैं तो इनसे पूछ लूं कि अंडा हाँ, कितना जरूर पैसा सर, देते हैं आप आप? पूछ लीजिए नहीं भैया, थोड़ा सा ये सब भी जरूर, सीक्रेट अभी तक- रहता है। सर- कितना देते हैं अंडा का? रेट हाँ 10 से 10 रुपये। 10 रुपया, 10 रुपये देते हैं सर? जी सर, बहुत बढ़िया दे रहे हैं। दे रहे हैं 10 रुपया मेरा फिक्स है सर। अगला ये लोग तो सर रेगुलर जो हमारे देखिए मार्केट के हिसाब से अगर चलिएगा तो हो सकता है 8 रुपया रेट जाए, या हो सकता है आपका 13 रुपया भी चला जाए, लेकिन हमको तो 12 महीना उठाना है, तो हम लोग 10 रुपया फिक्स कर देते हैं। 10 रुपया में शानदार, बहुत बढ़िया। सोच लीजिए भैया, तो 4000 भी मान के चले प्रतिदिन, हम 400 अंडा ही लेके चलते हैं। हालांकि ये लोग बोले हैं कि 4 से 500 अंडा, तो चलिए हम सबसे लोएस्ट लेके चलते हैं 400, तो भी यहाँ पे 4000 रुपया प्रतिदिन जो है किसान की आवक हो रही है, जो उसको कमाई नहीं बोलेंगे, उनके फार्म पर वो पैसे आ रहे हैं, क्योंकि खर्च भी है। अब उस पर जो है ये फीड खिलाते हैं, तो फीड पे जो खर्च होता है वो भी बता दें। फीड पे कितना खर्च हो रहा है सर? 120 किलो दाना खा रहा है। 120 किलो दाना खा रहा है फीड में। हाँ मुकुल जी, 120 किलो रोज दाना पे चल जा रहा, तो क्या खर्चा गिरा? फीड अगर खिलाते हैं फेज 1 दाना 50 केजी का बैग आता है, तो 1200 कुछ रुपया यानी 1250 रुपया मान के चलते हैं। तो 2 बैग लेयर फीड हम दे दिए, ठीक है, 1 क्विंटल। उसके बाद ये 10% बाहर से ये अपना अर्जित कर लेता है भोजन, जैसे मतलब घास आपने हो एक गया। सिद्धांत दे दिया कि एकदम 120 ग्राम देना ही है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा दिया उन्होंने। जी, जी, 1000 बत्तख पर भैया 120 किलो दाना उठ रहा है। जरूर सर, जरूर सही बताया वो। 120 मतलब वो तो 20% 10% आपका बाहर से फीड ग्रोथ करेगा। और मोटा मोटी अगर 2 बोरा अबर की भी खिलाते हैं तो 2500 रुपया मेरा कॉस्टिंग गिरता है, ठीक है। अगर हम 5000 अंडा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो 5000 अंडा कलेक्शन करते हैं तो 5000 रुपया मेरा आ रहा है। फिर भी काट छाट के मिनिमम बता रहे हैं, कभी हो सकता है आपका अंडा प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन अभी मिनिमम गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में क्या होता है कि अंडा प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, 10 15 20% कम रहता है। तो ये सिलसिला आपको 2-2.5 महीना रहेगा, ठीक है, 2 महीना रहेगा, तो उस बीच में थोड़ा सा लगेगा। लेकिन हम अभी के सिचुएशन है, अभी का महीना है जो मई जून और जुलाई से फिर अंडा बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जी, अभी देखिए यहाँ पे अंडों की कलेक्शन सारे उठ गए कि कुछ बचे भी हैं सर? अच्छा, उठ रहे हैं अभी। अच्छा, आइए दिखाते हैं। देखिए इस फार्म में जो है सारे जो है वयस्क बत्तख जो है, मादा और जो पुरुष हैं दोनों इसमें हैं। देखिए यहाँ पे भी अभी अंडे दिखाते, कितना बढ़िया। यहाँ पे देखिए भाई बत्तख का अंडा, ये देखिए, और साइज सर परफेक्ट है, एकदम फुल साइज है सर, फुल साइज है ना? फुल साइज। और सारे बत्तख के अंडे देखिए भाई, क्या बात है, सब एक साइज के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, मतलब ऐसे ऐसे 50 जगह पे थाक में अंडे दे दिए हैं उन्होंने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंडा तो यहीं पे, 13 2 15 13 2 15 3 4 19 अंडा यहाँ पे एक जगह था। और ऐसे कर करके पिलर में ये गड्ढे बनाए गए हैं अंडों के लिए खास करके। बतख क्या करती है कि अपना जैसे इसको तो बच्चा समझती है, ठीक है, तो अच्छा। इसको अपना संभाल के, मतलब इसको क्या करती है, सेता है, बचा के सेती है रखता है, सेवती है, ठीक है। तो वो बचा के अंडा रखती है सेपरेट में कि बच्चा अंडा को कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं ये कितना, हाँ, पूरा जहाँ भी देख रहा हूँ, और मुझे दिखा कि पंख भी ऊपर से अंडा को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सेफ यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे अंडे भी तो अब देखिए यहाँ पे दिखाएंगे जरा, देखिए यहाँ पे कैसे कितना अच्छा से यहाँ पे गड्ढे में अंडे पड़े हुए हैं। यहाँ भी दिखाइए, देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक जगह आपको 20 अंडे कर करके ऐसे
और यहाँ कुछ ट्रे में कलेक्शन भी अभी चल रहा है। तो भाई बहुत बढ़िया है। गांव में स्वरोजगार के लिए मुझे लगता है कि बत्तख पालन का अब जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुकुल जी जैसे लोग अगर ना हो तो बहुत सारा इस बत्तख पालन में ठगी का भी कार्यक्रम चलता है, बहुत सारा रायता फैलाया जाता है। मेन मकसद हो जाता है आपको बेवकूफ़ बना करके बच्चे सेल करना, जो कि मुझे लगता है कि आज 6 साल हो गए मुकुल जी को बत्तख पालन में, तो कम से कम ऐसी शिकायत सर आपकी तो मैंने नहीं देखी कि आपने जबरन किसी को पकड़ करके, किसी ने 500 मांगा हो, आपने कहा हो कि नहीं नहीं 1000 ले जाइए, 2000 ले जाइए, और आपने उतना ही दिया जितना वो किसान सक्षम है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और बत्तख पालन में बिल्कुल जो है तुरंत बहुत बड़े स्तर पे मुझे लगता है कि नहीं शुरू करना चाहिए। कुछ बोल रहे हैं सर? आगे में बड़ा तालाब है, अच्छा, उसी में रह जाता है बचवा। हाँ उधर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। और सर की ऐसे ही इनकम होती रहे। अब एक सवाल और करेंगे सर से कि ये जो अंडे यहाँ से उठते हैं, जी, तो कब कब मुकुल जी को, मतलब आप कितना अंडा जब से आता होगा गाड़ी, तो ऐसा तो नहीं कि रोज उठता होगा, तो कितने दिन में यहाँ से भेजते हैं? 5 दिन पे जाता है। 5 दिन पे। हाँ, 5 दिन पे जाता है। मतलब 2000 प्लस जब अंडे हो जाते हैं हाँ, तो एक ही बार यहाँ से उठा लेते हैं। जी सर। और मुकुल जी की एक स्ट्रेटेजी भी है कलेक्शन पॉइंट की भी, जी जिसके सर। बारे में बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो सब अगर नहीं रहेगा तो आप बत्तख पालन में सफल नहीं होगे भैया। अंडा तो आपका नहीं उठेगा तो आपका कह रहा है ना कि आपका बाजा बच जाएगा। जी जी जी, क्या सर, देखिए, उसी से तो कमाई है। एकदम एकदम। देखिए, हम फार्मर भाई लोग को ये भी कहना चाहते हैं कि अगर नियर अबाउट हमारे पास अगर नहीं समय नहीं मिल पाता है आने के लिए, तो उनके जिला बाई जिला है फार्मिंग, हर एक जिला में है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या झारखंड हो, ठीक है। तो हम नियर अबाउट जो मेरा छोटा मोटा ब्रांच है, तो उस ब्रांच पर हम लोग भेज देते हैं। जो स्टॉक पॉइंट भी रखते हैं, 2 स्टॉक पॉइंट भी हर एक एरिया में रखते हैं, जहाँ से मेरा अंडा कलेक्शन करके वहाँ रख ले, और वहाँ से हम अपना हेचरी पर या कंपनी वाले को हो या नेपाल भेजना हो तो वहीं से हम लोग भेज देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। तो एक ऐसा बत्तख फार्म उस स्टेज में आ चुका था जहां पर अब इनकम शुरुआत हो गई। और मुकुल जी बताएंगे कि जो खाकी कैम्बल के अंडे हैं, पहले भी आप बता सकते हैं कि सर 5 महीना लग ही जाता है उसको मतलब 100% आने में। जी 100%। उतना तो भाई घर से खर्च करना पड़ेगा शुरुआती एकदम। दौर में। देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे फार्मर लोग का अगर 1000 बत्तख बाई द वे ली है, तो उसमें 30 से 35% मेल का रेशियो रहता है, ठीक है। तो 10% 12% रख के बाकी मेल हम लोग सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा मुकुल जी से एक सवाल पूछते हैं कि एक बार हमारे नए व्यूअर्स को बता दें कि जो खाकी कैम्बल के अंडे हैं वो एक साल में कितने आएंगे जब अंडे पे आती है? तो जैसा कि 5 महीना तो लग ही जाता है सर फुल फ्लेज अंडा आने में। जी जी, है ना? देखिए जी। खाकी कैम्बल साल जैसे आपको जैसे 1 डे का बच्चा हम ले गए तो 4.25 महीना तक पालना है हमको। 4.25 महीने के बाद एक अंडा आएगा, पहला अंडा स्टार्ट होगा, और 5 महीना जाते जाते वो फुल फ्लेज हो जाएगा, आगे चल के बढ़ता जाएगा। जैसे आज दिया एगो, कल हो सकता है 5 गो दे, उसके कल होके नेक्स्ट डे 10 हो जाए, ठीक है। ऐसे बढ़ता रेशियो बढ़ता चला जाएगा, और फुल फ्लेज आज जाते जाते 5 महीना होते होते फुल फ्लेज पर आ जाएगा। शुरुआत में मेल की संख्या ज्यादा होती है, बाद में कम कर देते हैं आप लोग? देखिए मेल का जनसंख्या हम लोग को जरूरत पड़ता है हैच के लिए भी, ठीक है। अगर खाने में जाता है तो मेल भी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन मेल रखना जरूरी है, ठीक है। मेल इसलिए रखना जरूरी है, बहुत सारे फार्मर लोग बताते हैं, डीलर लोग बता देते हैं गलत सलत की मेल नहीं रखिएगा तो भी अंडा देगा। कोई अंडा तो देगा लेकिन उस रफ्तार में नहीं देगा। जो आपका 80% अंडा देना चाहिए वो परसेंटेज घर के 60% 65% हो जाएगा, यानी 10 15 20% का आपको फर्क रहेगा। यानी कि अभी 12% है, तो शुरुआत में कितने परसेंट मेल लाए होंगे ये? इनका मेल टोटल मेल 35% मेल था। बाकी का मेल हम उठा लिए थे। बाकी मेल आप उठा लिए थे। वो मेल का क्या करते हैं आप? जैसे वो मेल को हम लोग कटिंग में भेजते हैं, जैसे अच्छा। कटर पॉइंट जैसे आपको असम बंगाल इस सब में खूब खाता है, फिर झारखंड हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, तो यहाँ पर अच्छा डिमांड है, डिमांड है वहाँ पे। अच्छा डिमांड, उसके भी अच्छी पैसे मिल जाते हैं। जी सर। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया है। चलिए अभी और आगे जाना है, मुकुल जी के साथ और विजिट करेंगे, और इसी तरह से जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, कैसे इनकम होता है, कैसे आप यहाँ पर सेटअप करते हैं। तो सेटअप करना बहुत आसान है भैया। पॉन्ड बहुत ज़रूरी है बत्तख के लिए, छोटे छोटे बना ले, कोई बहुत बड़ा तालाब जरूरी नहीं है सर, और चौर है तो बहुत बढ़िया। आज बत्तख फार्मिंग से ही आज इस जगह पर है, ठीक है। बात है। कौन सा जगह है सर? ये गांव हुआ तेल्हाड़ा, और एक अंगरसराय ब्लॉक में पड़ता है, इससे डिस्ट्रिक्ट नालंदा पड़ता है, और बिहार। डिस्टर्ब रहा है ये इलाका? नहीं वैसा कोई डिस्टर्ब नहीं है, कभी आराम से इधर। मतलब टोटल इनकी कमाई धमाई बत्तख पालन से ही है? हाँ हो रही है अभी, हो रही है। हाँ। और क्या धीरे धीरे और बढ़ा रहे हैं। आज इनकम है तब ना, ये 1000 से अब बढ़ा दिए, फिर 2500 लिए, तो वो तैयार हो रहा है, फिर बोल रहा है कि फिर डालेंगे। वो भी सर जो कर रहे हैं तो अंडे के लिए आप कर रहे हैं? जी हाँ, अंडे के लिए।
भैया तो अभी आगे चल के इनका 6 महीने बाद लगभग 3,500 टोटल बत्तख अंडे देंगे, तो भैया उस समय भी मुलाकात होगी। चलिए अच्छा है। और नालंदा में हम सोच रहे हैं कि इस एरिया में जैसे एक स्टॉक पॉइंट हम अच्छा खासा इधर बड़ा स्टॉक पॉइंट बनाए जो काम चालू है, ठीक है, तो इनका जैसे इनको लिए भी बेनिफिट होगा कि अंडा कलेक्शन हो के आराम से चला जाएगा। और अब सिस्टम क्या है कि 2 दिन पर अंडा, इसलिए गर्मी अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि 2 दिन पर इनके यहाँ से अंडा कलेक्शन करके अपने यहाँ रखवा देंगे, यहाँ अगल बगल में, या हो सकता है इसी एरिया में स्टॉक पॉइंट हम खोल दें, ठीक है, तो एसी वगैरह लगा के यहाँ रख देंगे आराम से, तो अंडा भी आराम से सेफ रहेगा और हो सकता है 100, 150, 200 किलोमीटर तक का अंडा हम कलेक्शन कर लें। अंडों की क्वालिटी सर की बहुत अच्छी है, हैचेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो भैया जितना अच्छा खिलाएंगे उतना अच्छा आपका होगा। बहुत बढ़िया है। और चलिए जब अगली बार आपकी वो भी अंडे पे आ जाएगी तो फिर हम लोग विजिट करेंगे, है ना? जरूर सर, जरूर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा मिल करके, और मुकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद साथ आने के लिए। अगले एपिसोड में फिर किसी फार्मर से मिलते हैं, नए बत्तख पालन का किस्सा जो है वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।